इनके इस क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन में गिवन है द एक्सप्रेस वे ऑफ 4 लेन दे रखा है, डिवाइड एंड पासिंग थ्रू ए फ्लैट टेरेन, हैज ए हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस इक्वल टू रोलिंग रेडियस। जो इसकी हॉरिजॉन्टल कर्व की रेडियस है जो क्या दे रखी है, रोलिंग की मिनिमम रेडियस दे रखी है। इफ़ द डिजाइन ऑफ द स्पीड, इसकी यदि इसकी डिजाइन स्पीड 120 kmph है, कैलकुलेट द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ द कर्व। ठीक है, सबसे पहले हमको फाइंड आउट करनी है रोलिंग मिनिमम रेडियस फाइंड आउट करनी है। सेकंड है सुपर एलिवेशन एंड थर्ड है मेरा एक्स्ट्रा वाइडनिंग। थर्ड क्या है, एक्स्ट्रा वाइडनिंग एंड फोर्थ है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखूँगा यहाँ पे गिवन डेटा। सबसे पहले मैं लिखूँगा यहाँ पे गिवन डेटा। गिवन डेटा में क्या है, इसकी डिजाइन वेलोसिटी स्पीड दे रखी है 120 kmph। ठीक है, तो सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना है रूलिंग मिनिमम रेडियस। रूलिंग मिनिमम रेडियस। ठीक है, तो हम जब रूलिंग मिनिमम रेडियस की बात की जाए तो एज पर IRC क्या लिखेंगे, एज पर IRC कितना होता है, सुपरलेशन लेते हैं 0.07 एंड F इक्वल टू लेते हैं लेटरल फ्रिक्शन, यानी इसको लिखेंगे लेटरल फ्रिक्शन 0.15 है। एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन होता है, उसको 0.35 लेते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, E प्लस F इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन 127R। ये V kmph में है वैल्यू इसकी। ठीक है, यदि मैं यहाँ से वैल्यू रखूँ 0.07 प्लस 0.15 इज इक्वल टू V की वैल्यू रखूँ 120 का होल स्क्वायर अपॉन 127 इंटू R की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। यदि हम कैलकुलेटर यहाँ यूज करते हैं, R की वैल्यू कितनी आएगी, R रूलिंग की वैल्यू आएगी मेरी, R रूलिंग की वैल्यू आएगी मेरी 515.39। ठीक है, तो इस ये आ चुकी है मेरी पहला आंसर 515.39। ठीक है, यदि मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूँ, दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है इसने, सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन हम जो फाइंड आउट करते हैं, तो मिक्स ट्रैफिक कंडीशन की बात की जाए तो हम 75% इसके डिजाइन स्पीड को क्या करते हैं, और 75% ऑफ द उसके मतलब डिजाइन स्पीड लेंगे एंड नेगलेक्टिंग करेंगे लेटरल फ्रिक्शन को। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे E इज इक्वल टू 0.75 इंटू V अपॉन 127 इंटू R। ठीक है, V की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे हम km किलोमीटर पर आवर्स में, तो E की वैल्यू मेरी आ जाएगी यहाँ से 0.75 इंटू V 120 का होल स्क्वायर अपॉन 127 इंटू R की वैल्यू क्या फाइंड आउट की थी, 515.39। तो यहाँ से मेरी E की वैल्यू आएगी 0.124 आएगी। ये ग्रेटर देन है 0.07 से। ठीक है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे, मैक्सिमम सुपर एलिवेशन कितना है हमारा जो प्रोवाइड कराते हैं 0.07, तो 0.07 मैक्सिमम ठीक है, अब हम 0.07 हम प्रोवाइड कर देंगे लेटरल फ्रिक्शन। हमने जो इसको नेगलेक्ट माना है तो उसको भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो फुल डिज़ाइन के लिए कैलकुलेशन, तो फॉर फुल डिज़ाइन के लिए हम 0.07 अब इन इक्वल टू 120 का
होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 127 इंटू 515.39। तो यहाँ से मेरी एफ की वैल्यू आएगी 0.15, ठीक है। तो ये क्या है, 100, ओके, ठीक है। हम इतना ही प्रोवाइड करेंगे। एफ की लेटरल फंक्शन कितना होता है, 0.15 होता है। एंड मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करूँ, थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है इसने, एक्स्ट्रा वाइडनिंग पूछी है। एक्स्ट्रा वाइडनिंग गाइस आपको पता ही होगा, एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्या होती है। एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्या होती है, ये होती है ई मैकेनिकल प्लस ई साइकोलॉजिकल, ठीक है। मैकेनिकल वाली क्या होती है, NL² अपॉन 2R होती है। एंड साइकोलॉजिकल की बात करो, V/9.5 अंडर रूट ऑफ R होती है, यहाँ पे V kmph में, ठीक है। मैं N की यहाँ पे बात करूँगा। N क्या है मेरा, यहाँ पे नंबर ऑफ लेन है, कितना लेन का रोड है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे क्वेश्चन में N की वैल्यू दे रखी है इसने, 4 लेन रोड है, ठीक है। तो N की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 4 इंटू इसका व्हील हम एज्यूम करेंगे L = 6.1 मीटर करेंगे लेंथ ऑफ एक्सेल की। तो 6.1 का क्या आएगा, होल स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू कितनी आई थी, 515.39 प्लस वी की वैल्यू 120 अपॉन 9.5 इंटू अंडर रूट ऑफ आर की वैल्यू है 515.39। यदि इसको हम कैलकुलेटर से फाइंड आउट करेंगे कितनी वैल्यू आएगी, ये आएगी 0.071, ठीक है। ये मेरी आ जाएगी मीटर में, ये आ जाएगी मेरा एक्स्ट्रा वाइडनिंग। अब यदि इसने फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा है, लेंथ ऑफ ट्रांजैक्शन कर। यदि मैं फोर्थ की बात करूं, लेंथ ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। लेंथ ऑफ ट्रांजैक्शन कर की मैं बात करूँगा तो ये 2 टाइप से फाइंड आउट होता है। सबसे पहले हम करेंगे किसके बेसिस पे निकालेंगे, बेस्ड ऑन रेट ऑफ चेंज इन सेंट्रीफ्यूगल एस्केलेशन, चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, ठीक है। क्या होता है, LS = VQ अपॉन CR होता है। C की वैल्यू यहाँ पे होगी 80/75 प्लस V होगी। V लेंगे हम kmph में, km/h, ठीक है। तो 80/75 प्लस V 120 है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.41 मीटर अपॉन सेकेंड क्यों। तो यहाँ से LS1 निकालेंगे, 120 इंटू ये मीटर पर सेकेंड में लिखेंगे इसको, क्यों, अपॉन 0.41 इंटू आर की वैल्यू 515.39। तो मेरी लेंथ ऑफ कर्व आ जाएगी यहाँ से 143.72 मीटर, ठीक है। एंड सबसे पहले एक तो हो गया हमारा बेस्ड ऑफ द चेंज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल एस्केलेशन, ठीक है। सेकंड हम जो फाइंड आउट करेंगे वो करेंगे रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ द सुपरएलिवेशन। सेकंड है रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपरएलिवेशन।
ठीक है, ये क्या होता है, एल एस इज इक्वल टू 35 इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है वी मीटर पर सेकेंड में लेंगे इसको, ठीक है, याद रखना। तो एल एस, इसको 2 लिखेंगे, उसको एल एस 1 लिखेंगे, इसको एल एस 2 लिखेंगे। तो इसको 35 इंटू 120 इंटू 5/18 का होल स्क्वायर अपॉन 515.39, ये मेरी वैल्यू आएगी 75.45 मीटर। अब हम लेंगे जो लेंगे ना यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व क्या होती है, LS1 और LS2 में से मैक्सिमम प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। LS1 की वैल्यू कितनी आई थी, 143.72 और ये आई 75.45, इसमें से लेंगे मैक्सिमम। तो LS इज इक्वल टू आ जाएगी 143.72 मीटर, ये आ जाएगा मेरा लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन। मैंने चारों जो इसके जो एलिमेंट्स पूछे हैं बहुत नॉर्मल वे में करवाए हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए